हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वर्तमान में बहुत ही चर्चा में है, इजराइल और फ़लस्तीन संघर्ष, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। सबसे पहले देखते हैं 7 अक्टूबर 2023, अभी हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे गए। उसके सैकड़ों उग्रवादी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए इजराइल में घुस आए। रॉकेट की बौछार इतनी तीव्र थी कि इनमें से कुछ रॉकेट प्रसिद्ध आयरन डोम, जो ब्राज़ील ने सुरक्षा के लिए बना रखा, को भेदने में सफल रहे और यरूशलेम जैसे अंदरूनी हिस्से तक इसके दायरे में आ गए। अब पूरा चर्चा क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीनी संघर्ष क्या है। इजराइल दरअसल ये एक देश है जहाँ पर ये बहुत आज का नहीं है। इजराइल और फ़लस्तीनी संघर्ष जो है वो आज का नहीं है। ये देखिए, ये जो दे रखा है इसमें, ये जो है सबसे पहले जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये फ़लस्तीन था। ग्रीन ग्रीन जो फ़लस्तीन था। तो 1917 में जब ब्रिटिश राज्य में पहले का जो फ़लस्तीन था, देखिए सब ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। 1948 में 7,50,000 फ़लस्तीनियों का यहाँ से निष्कासन कर दिया गया और 1948 में यहाँ पे इजराइल जो देश था उसकी स्थापना हुई। जो ब्लू ब्लू है जो इजराइल है, उसके बाद ये ग्रीन इतना रह गया फ़लस्तीन। फिर उसके बाद इजराइल का गाज़ा और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा हो गया। अब ये भी घट करके ये 1967 में भी रह गया। 2 युद्ध हुए थे ये। उसके बाद ओस्लो समझौता में ये और कम हो गया और ट्रंप द्वारा सुझाया गया मानचित्र ये 2020 में ये है। जो ग्रीन ग्रीन है ये फ़लस्तीन है और ब्लू ब्लू है, ये ब्लू कलर का जो है ये इजराइल है। कहाँ इजराइल पहले हल्का सा था ये था, लेकिन ये तो इसी, और ये पिछले लगभग 100 सालों का है। लेकिन इससे पहले आप जाएंगे, इससे पहले ही बहुत साला, इससे पहले से भी बहुत ये विवाद पुराना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा विवाद है। इजराइल का निर्माण वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा जारी की थी, जिसमें फ़लस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था 1917 में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में, जब 45 में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो तो 1900 जैसे ही 45 में बना था उसके तुरंत ही बाद की बात है, यूएन ने क्या किया, योजना पर प्रस्ताव रखा था जो फ़लस्तीन को 2 अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करता है। जो इजराइल है वहाँ पे यहूदी धर्म के लोग मानने वाले हैं और फ़लस्तीन जो है वो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो फ़लस्तीनों का मेन उद्देश्य है कि वहाँ पर यहूदियों को हटा करके वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है उसका मुस्लिम देश एक निर्माण करना। वो इजराइल को राष्ट्र का या देश का दर्जा फ़लस्तीनी मान्यता नहीं देते, तो इसमें विभाजित करता है, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया था। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अरब नेताओं ने कहा स्वीकार कर दिया था क्योंकि जो मिस्र, जॉर्डन और सीरिया देश थे, जो पड़ोसी देश थे, उन्होंने, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री थे, और उन्होंने क्या किया, फ़लस्तीनों को भड़का दिया कि आप ये समझौता ना माने। जो संयुक्त राष्ट्र का समझौता था उसको मानने से इनकार कर दिया। और जैसे ही इजराइल देश बना 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता घोषणा कर दी गई, और जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, इनने क्या कर दिया, 1948 में हमला कर दिया और ये युद्ध लगभग 1 सप्ताह चला। आखिरकार इजराइल की जीत हुई। इजराइल इतना मजबूत था कि उसकी जीत हुई। फ़लस्तीनों का विस्थापन हुआ, लगभग 7.5 लाख फ़लस्तीनों का विस्थापन हुआ, जिसमें भविष्य के तनाव की नींव रखी 1948 में। आरंभिक संबंध और हमास का उदय। हमास जो है ये आतंकवादी संगठन एक तरह से इजराइल हमास संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीच 1980 के दशक के उत्तरार्ध में देखे जा सकते हैं, जब पहला इंतिफादा फ़लस्तीनी विद्रोह भड़क उठा था। इसी अवधि में एक इस्लामी संगठन हमास का उदय हुआ। ये देखिए,
ये भी है, ये बिल्कुल जा रहा है ग्रीन ग्रीन, जो बाद में जा कर के ये ग्रीन रह गया है, ये बिल्कुल अब की तो स्थिति बहुत है। जो ग्रीन है ये फ़लस्तीन है और वाइट वाइट है ये हमारा इज़राइल है। ओस्लो समझौता दूसरा इंतफाद 1990 में दशक के आरंभ में ओस्लो समझौते के से फ़लस्तीनी प्राधिकरण पैलेस्टीन अथॉरिटी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इजराइल की आंशिक वापसी देखने को मिली। आंशिक वापसी हुई थी, लेकिन गाजा पट्टी पर कब्जा और नाकेबंदी कब हुई? इजराइल ने हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के लिए गाजा की नाकेबंदी कर दी है, जिसने गाजा के निवासियों के लिए मानवीय चिंता और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया है। बारंबार संघर्ष और युद्ध विराम 1948 में संघर्ष हुआ था, फिर 1967 में भी युद्ध हुआ। इजराइल और हमास के बीच बार बार गंभीर झड़पों की स्थिति बनी है, जिसमें ऑपरेशन कॉस्ट लीड 2008-9, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012 और ऑपरेशन प्रोटेक्ट एज 2014 शामिल हैं। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी, इजराइल और हमास को। वर्तमान में जारी संघर्ष क्या है? 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजरायली क्षेत्रों पर हजारों रॉकेट दागे गए। इसके सशस्त्र उग्रवादी इजराइल की सीमाओं में घुस आए। इजराइल ने गाजा पर भारी हवाई हमलों के साथ जवाब दिया और एक संभावित जमीनी आक्रमण के लिए सैनिकों की लामबंदी की है। इजराइल और फ़लस्तीनी से जुड़े जो विवाद है उससे जुड़े प्रमुख स्थल सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। अल अक्सा मस्जिद, ये है डोम्स ऑफ रॉक। अल अक्सा मस्जिद ये है, ये यहाँ पे ये मस्जिद है और यहाँ पे देख रहे हैं ये वेस्टर्न और वेटिंग वॉल ये जो है ये ईसाइयों यानी क्रिश्चियन का पवित्र स्थल है और ये इस्लामी आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ, नोबल सेंचुरी या यहूदी टेम्पल माउंट के रूप में चिन्हित करते हैं। यहूदी यहाँ पर टेम्पल माउंट के रूप में। यह स्थल यरूशलेम के पुराने शहर का अंग है, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमान तीनों के लिए ही पवित्र है। शेख जर्रा यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा ये इज़राइल है, ये इज़राइल है और ये यहाँ पे वेस्ट बैंक दे रखा है और ये यरूशलेम, ये जो गोल गोल सर्किल से दिखाया गया है ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पे यरूशलेम है और ये गाजा स्ट्रिप, ये गाजा पट्टी यहाँ पे, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये पड़ोसी देश, इन्होंने ही अरब देशों ने इस पर हमला किया था। और हमारा शेख जर्रा, ये रहा शेख जर्रा जो वेस्ट यरूशलेम और ये है ईस्ट यरूशलेम। तो ये शेख जर्रा है, ये भी विवाद का कारण है। ये अल अक्सा मस्जिद जो यहाँ पे दिखाई गई, ये अल अक्सा मस्जिद है। जर्रा पूर्व यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पड़ोस में स्थित है। वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फ़लस्तीनी भूभाग में इजराइल की स्थापना की गई तो लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। वेस्ट बैंक, अब ये वेस्ट बैंक देखते हैं, ये वेस्ट बैंक जो है ये दे रखा है वेस्ट बैंक, ये यरूशलेम है और ये वेस्ट बैंक है, ये भी विवाद का कारण है। वेस्ट बैंक एक स्थल अवरुद्ध क्षेत्र है, इसमें पश्चिम में मृत सागर का एक बड़ा भाग भी शामिल है। अरब इजराइल युद्ध 1948 के बाद इस पर जॉर्डन कब्जा कर लिया था, लेकिन जब अरब इजराइल युद्ध हुआ 1948 में, लेकिन जब 1967 में दोबारा 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे वापस छीन लिया और तब से अब उसके नियंत्रण में है। ये वेस्ट बैंक किसका हिस्सा था? जॉर्डन का था। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। गाजा पट्टी ये आपको दिखाई दे रही है, ये गाजा पट्टी है, ये गाजा पट्टी है, ये भी विवाद का कारण। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। किसके बीच? इजराइल और मिस्र के बीच। इजराइल ने वर्ष 1967 के बाद इस पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर और इसके अधिकांश भूभाग दिन प्रतिदिन प्रशासन पर नियंत्रण छोड़ दिया था। उसने समझौता किया था ओस्लो समझौता में कि भाई आप मिस्र से कहा कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको शहर आपका वापस देते हैं। वर्ष 2005 में इजराइल ने एकतरफा तरीके से इस भूभाग में यहूदी बस्तियों को हटा लिया था। अब आते हैं गोलन हाइट जो है ये सीरिया जो है, ये सीरिया है, इधर ये जॉर्डन है, ये सीरिया है और इन दोनों की सीमा पर ये इजराइल है। इजराइल के ये जो दे रखा है ये गोलन हाइट है, ये गोलन हाइट एक पठार है, ये गोलन हाइट है। जिस इजराइल है, जॉर्डन, सीरिया
और इसराइल के तीनों के बीच में ये गोलन हाइट्स हैं। एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पठार है जिसे इसराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से जीत लिया था। इसराइल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से कब्जा कर लिया। वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलन हाइट्स को इसराइल के अंग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इसराइल की अब मांगें देखते हैं क्या है। इसराइल की मांगें हैं, इसराइल एक राज्य के रूप में अपनी यहूदी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, साथ ही अधिकृत क्षेत्रों पर अपनी बसावट को नियंत्रित विस्तार करना चाहता है। इसराइल चाहता है कि फ़लस्तीनी उसके अस्तित्व के अधिकार को चिह्नित करें और हिंसा का त्याग करें। और इसराइल क्या चाहता है? इसराइल यरूशलेम को अपनी विवादित राजधानी और उसके पवित्र स्थलों तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है। अब फ़लस्तीनी की बात करते हैं। फ़लस्तीनी जो हैं वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र एवं संप्रभु स्थापित राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जिस पर वर्ष 1967 से इसराइल का कब्जा है। फ़लस्तीन चाहता है कि इसराइल अपना सैन्य कब्जा एवं नाकाबंदी खत्म करे और बस्तियां खाली कर दे, और इसराइल ऐसा नहीं करना चाहता। फ़लस्तीनी भी चाहते हैं कि यरूशलेम उनकी राजधानी बने और उसके पवित्र स्थलों तक उसकी पहुँच हो, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम के लिए भी पवित्र है और ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए। इसराइल जो है हमारा यहूदी राष्ट्र है। तो ये है मेन विवाद का कारण।